दोस्तों नमस्कार। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के दूसरे पार्ट में आज हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 8वां कहता है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। ठीक है, पहला समीकरण ये दिया है 11x + 15y + 23 बराबर 0 तथा 7x - 2y - 20 बराबर 0। तो जो दिया है उसको पहले लिख लेना है। सबसे पहले दिया गया रैखिक समीकरण युग्म है 11x + 15y + 23 बराबर 0। इसके 23 को क्या किए, उधर टपा दिए। तो इधर प्लस में था, उधर टपाए माइनस में। तो 11x + 15y बराबर -23। इसको समीकरण संख्या 1 मान लिए। और आगे दिया है 7x - 2y - 20 बराबर 0। तो ये -20 को उधर टपा दिया तो प्लस का 20 हो गया। इसको समीकरण मान लिए 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 में विलोपन विधि का यूज करना है। तो हम विलोपन विधि में सिखाए थे कि गायब करना होता है। तो हम किसको गायब कर रहे हैं, तो इसको। यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 7 है, x का मान। तो 11 को 77 करेंगे, 7 को भी 77 करेंगे। तो 11 में 7 का गुना और 7 में 11 का गुना। तो समीकरण 1 में हम 7 का गुना करेंगे और समीकरण 2 में 11 का। तो विलोपन विधि से समीकरण 1 गुना 7 घटा समीकरण 2 गुना 11 घटाना पड़ेगा, तब तो कटेगा। तो 7 से जब गुना किए समीकरण 1 में, तो क्या हुआ, समीकरण 1 हमारा यहाँ पर है, 7 से गुना करेंगे, अगर 77 x 7 गुना 15 105 y बराबर 23 7 161। ठीक है, फिर समीकरण 2 में अगर हम 11 का गुना करेंगे तो 11 7 77 x 11 दूना 22 y और 11 दूना 22 यानी 220। ये हमारा मान चले आएगा। अब कटाने के लिए जो है साइन चेंज किए थे, यानी घटाए थे। तो यहाँ पर 77 से 77 हमारा चले जाएगा, बचेगा 105 और 22, माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो 105 22 127 y बराबर, ये प्लस में था तो यहाँ पर साइन चेंज किए हैं क्योंकि घटाया है नहीं, तो प्लस वाला माइनस हो गया। तो 220 और 161 381 हो जाएगा। अब 127 यहाँ पर हमारा गुणों में है, उधर टपाए भाग में। तो 127 से 381 3 बार में चला गया। अब माइनस इसमें लगा हुआ है तो y का मान हो गया -3। अब y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए चाहे 1 में रख दीजिए, दोनों से उत्तर चले आएगा। तो समीकरण 2 हमारा यही है, 7x घटा 2y बराबर 20। और y का मान -3 निकाले थे, तो 7x घटा 2 गुना y का मान रख दिए -3 बराबर 20। तो 7x का 7x माइनस गुना माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, 2 तिया 6 बराबर 20। ये प्लस में 6 है, उधर टपाएंगे माइनस में, इधर बच जाएगा 7x बराबर 20 घटा 6 14। ये 7 गुना में है, इधर टपाए भाग में। तो 7 से 14 में भाग दिए तो 2 बार में चला गया, हमारा x का मान 2। तो x का मान 2 और y का मान ऊपर निकाले थे -3। यही हमारा उत्तर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 कहता है, कक्षा 10 के 10 छात्र गणित के प्रश्नावली में भाग लेते हैं। टोटल छात्र है 10। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो इसके लिए रैखिक समीकरण युग्म लिखिए। इस तरह का प्रश्न इस बार के मॉडल पेपर में भी आया है। सिर्फ हमको समीकरण बना करके छोड़ देना है। तो हम मान लिए, माना कि लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या क्या है, y है। तो पहला कंडीशन तो यही से 10 छात्र है टोटल, तो लड़की प्लस लड़का दोनों मिला करके कितना 10। तो x + y बराबर कितना 10। एक समीकरण यहाँ से बन गया। और दूसरा समीकरण देखिए कहाँ से बनेगा। दूसरा समीकरण के लिए ये कंडीशन दिया है कि यदि लड़कियों की संख्या माने थे y को, लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़का का संख्या x है, इससे 4 अधिक है तो 4 जोड़ दिए। यहाँ से हम क्या किए, इस x को उधर टपा दिए। तो y घटा x बराबर 4। बस ये समीकरण संख्या 2। इतना ही बनाने वाला था, बस कहानी खत्म। अब देखते हैं अगला प्रश्न हम अपना नेक्स्ट।
ये प्रश्न भी काफी बड़ा है और बढ़िया है। प्रश्न संख्या 10 कहता है किसी त्रिभुज के 3 कोण x, y तथा 40 डिग्री है। चूंकि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं तो तीनों का मान दिया है, एक का मान x, दूसरा का y तथा तीसरा का 40 है। दो कोण x तथा 40 डिग्री है, दो कोण x तथा y के बीच का अंतर 30 डिग्री है, तो x तथा y ज्ञात कीजिए। तो हम एक चीज जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, और 3 कोण दिया है x, y तथा 40, तो तीनों का योग होगा तो x प्लस वाई प्लस 40 बराबर 180। ये 40 प्लस में है, उधर टपाएंगे तो इधर बचेगा x प्लस वाई बराबर 180 घटा 40, तो x प्लस वाई का मान हो गया 140। इसको समीकरण संख्या मान लिए 1। अब दूसरा कंडीशन यहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ पर कि दो कोण x तथा y के बीच का अंतर, अंतर का मतलब घटा, x और y के बीच का अंतर दिया है 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम तथा दे करके लिखे हैं x घटा y बराबर 30, क्योंकि दोनों का अंतर 30 दिया था, तो इसको समीकरण मान लिए 2। अब क्या करेंगे, विलोपन विधि से खाली समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो ये y से y हमारा कट जाएगा। तो विलोपन विधि से समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 140, समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 40। अब चूंकि जोड़ रहे हैं तो जोड़ने में साइन हमारा चेंज नहीं होगा, घटाते तब ना साइन चेंज होता, तो डायरेक्ट हमारा यहाँ y से y चल गया, तो x प्लस एक्स 2x, 140 प्लस 30 170 हो जाएगा। अब ये दो गुना में है, उधर टपाएंगे भाग में, 2 अठे 16 2 पंचे 10, तो x का मान यहाँ से 85 डिग्री आ गया। अब x का यह मान जो है समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, अपना निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में रखे हैं, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 140, x का मान आया है 85, 85 प्लस वाई बराबर 140, ये प्लस में है, उधर टपाएंगे किस में होगा, माइनस में, तो y बराबर 140 घटा 85 कितना होगा, 55 डिग्री। अतः x बराबर 85 तथा y बराबर 55 डिग्री, यही हमारा उत्तर। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि रैखिक समीकरण युग्म दिए गए स्थिति में लिखिए। फिर से हमको समीकरण बनाने बोला है, तो आराम से बना सकते हैं। बोला है 5 पेंसिल और 7 कलम का दाम जो है 50 टका है, और 7 पेंसिल और 5 कलम का दाम है 46 टका। बस इन दोनों का समीकरण बनाना है। तो इनको बनाने के लिए सबसे पहले मान लेंगे कि एक पेंसिल की कीमत x रुपया तथा एक पेन की कीमत y रुपया है। अब एगो का दाम, एगो पेंसिल का दाम x है, तो पहला कंडीशन में 5 पेंसिल खरीदा है, तो एगो का दाम x, तो 5 गो का 5x, और 7 पेन खरीदा है, तो एक पेन का दाम y है, तो 7 गो का 7y हो जाएगा। दोनों मिला करके दिया है 46 टका, तो दोनों का जोड़ 50 टका, तो 50 के बराबर कर दिए, ये समीकरण 1 बन गया। दूसरा कंडीशन में बोला है 7 पेंसिल खरीदा और 5 पेन खरीदा है, तो एक पेंसिल का दाम x, तो 7 पेंसिल का दाम 7x, एक कलम का दाम y, तो 5 कलम का दाम 5y, दोनों का योग दिया है 46, तो 46 लिख दिए, ये समीकरण संख्या 2। बस इतना ही हमको बोला था, हो गया, कहानी खत्म। तो आज हम इतना ही करेंगे, इसके बचे हुए प्रश्नों को अगले भाग में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।